बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूसी सदर पुतिन ने भारत को अब तक का दिया सबसे बड़ा झटका। दौरा पाकिस्तान से पहले ही रूस के सदर ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए इस वक्त आलमी सतह पर बदलते रिश्तों और तरजीहात के लिए नए और पुराने दोस्तों में तवाजुन बरकरार रखना एक चैलेंज बन चुका है। चीन और रूस की जानिब से पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत, तिजारत और दीगर उमूर पाकिस्तान को रूस के करीब ला रहे हैं और पाकिस्तान के ये नए और पुराने दोस्त यानी अमेरिका और रूस एक दूसरे के मुखालिफ हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहते हैं और अमरीकी सदारती इंतखाब में रूसी मुदाखलत के इल्जामात पर रूस और अमरीका के माबैन अक्सर तनाज़ात भी चलते रहते हैं। और दोस्तों, एक वो जमाना था कि जब रूस और भारत एक दूसरे के बहुत करीब थे और इस कुर्बत ने उनको अस्करी बंधन में मजबूती से बांध रखा था। और अब भारत अमेरिका की झोली में है और भारत क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल है। अमेरिका ने चीन की जानिब से आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए क्वाड की तश्कील की है। ताहम रूस पहले ही क्वाड के बारे में नाराजगी का इजहार कर चुका है। उसने अपनी इलाकाई सलामती का खतरा जाहिर किया है। और दोस्तों, इसके साथ ही रूस भारत के माबैन 20 बरसों से होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस का पिछले साल इनेकाद नहीं हुआ और क्वाड भी उसकी एक वजह समझी जा रही है। ताहम भारत और रूस ने इस कॉन्फ्रेंस के अदम इनेकाद की वजह कोरोना की वबा बताई। लेकिन दोस्तों, अब जो भारत को बड़ा झटका रूस की जानिब से लगाया गया है वो ये है कि रूस ने भारत के साथ किए जाने वाले हथियारों की खरीदारी के हवाले से अहम मुआहदे खत्म कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत जो कि रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के हवाले से कुछ पेशगी पैसे भी अदा कर चुका था, लेकिन अमरीकी ब्लॉक में जाने की वजह से उस पर काफी ज्यादा प्रेशर था और वो पसो पेश से काम ले रहा था और उसको झटका दिया है रूस ने। और रूस ने इसके साथ ही एक और भी बड़ा अहम कदम उठाया। 2 दिन पहले खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि रूस की वाहिद एटमी आबदोज PNS चक्रा, जो कि 10 साल पहले भारत ने रूस से लीज पर ली थी, वो रूस ने वापस मंगवा ली है। दोस्तों, ये वही चक्रा आबदोज थी जो 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमले की गर्ज से पाकिस्तानी पानियों की जानिब आई थी, जिसे पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट करके उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, भारत ने कोशिश की कि किसी तरह से वो इस रूसी आबदोज को एक बार फिर लीज पर हासिल कर ले, लेकिन रूस की जानिब से भारत को ठेंगा दिखाते हुए उसके साथ मजीद लीजिंग का मुआहदा करने से भी इनकार कर दिया। और भारत की जानिब से रूसी एटमी आबदोज को पहुंचाए जाने वाले नुकसान के तखमीने में भी तकरीबन पाकिस्तानी 250 करोड़ रुपए के करीब भारत को रशिया को अदा करने पड़े। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन, जिसका दौरा पाकिस्तान मतवक्को है, उससे पहले उसने पाकिस्तानियों को खुशखबरियां सुना दी हैं। दोस्तों, बरसों बाद रूस ने एक मर्तबा फिर फैसला किया है वो कानूनी रास्तों से गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेगा। इसी मकसद के लिए इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान गुज़िश्ता होने वाले गैस पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इसी सिलसिले में ये भी पता चला है कि आइंदा माह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, जिसे अब पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का नाम दिया गया है, और ये सर्द जंग के खात्मे के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान पहला बड़ा मुश्तरका मंसूबा है। और सियासी माहिरीन को उम्मीद है कि इसके जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एक नए दौर का आगाज होगा। दोस्तों, रूस की तिजारती और अस्करी बर्तरी में सबसे बड़ी रुकावट उसके मझधार समुंदर है, जहां 8 से 9 महीनों के दौरान मुस्तकिल तौर पर बर्फ जमी रहती है। और एक वक्त था कि जब रूस की तिजारत वस्ती एशियाई रियासतों और मगरब में रियासत अलास्का से की जाती थी, लेकिन 1959 में रियासत अलास्का की अमेरिका के हाथों फरोख्त के बाद समुद्रों के रास्ते से तिजारत बहुत कम रह गई थी। इस सूरत हाल को महसूस करते हुए USSR ने अफगानिस्तान पर खास नजर रखते हुए 9 साल तक लड़ाई लड़ी। उसका आगाज दिसंबर 1979 में हुआ, लेकिन इससे कबल 1885 में रूसी फौज ने दरियाए आमू के जनूब में वाक़े मुतनाज़ नखलिस्तान पंजदा का कब्जा बज़ौर ताकत अफगान फौज से हासिल कर लिया था। और इस पूरे मंसूबे का एक ही मकसद था कि सोवियत यूनियन या रूस गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेगा। लेकिन बरसों की जंग के बाद रूस का गर्म पानियों तक पहुंचना तो दरकिनार, इसकी फौज को दरियाए आमू से ये कहकर वापस लौटना पड़ा कि अब अफगानिस्तान वापस कभी नहीं आएंगे।
और दोस्तों अब रूस कानूनी रास्ते से पाकिस्तानी समुद्र में आ रहा है। इसी सिलसिले में सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी हुआ है। इस मुआहदे पर पहली बार 2015 में दस्तखत हुए थे, लेकिन इस मंसूबे पर 2010 से मुज़ाकरात जारी थे। ताहम उस वक्त रूसी कंपनियों और अमरीकी पाबंदियों की वजह से 1122 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ताहम दोनों ममालिक ने इन तमाम रुकावटों को दूर करते हुए बिलाखिर एक नए तरमीमी मुआहदे पर गुज़िश्ता हफ्ते दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत इस मंसूबे में 74% हिस्सा पाकिस्तान का होगा। 2 अरब 25 करोड़ डॉलर मालियत मंसूबे की तकमील के बाद पंजाब में गैस की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान जो कुदरती माया गैस या LNG बरामद करता है, उससे भी वो इसी पाइपलाइन के जरिए दरामद किया जा सकेगा, जिससे अखराजात में कमी आएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे मुल्क में सनती पैदावार को बगैर रुकावट के तसलसल से जारी रखा जा सकेगा। दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ये भी ख्वाहिश है कि वो खुद इस अहम मंसूबे का इफ्तिताह करे। इस सिलसिले में इस्लामाबाद का कहना है कि दोनों जानिब से रूसी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी रूसी सदर को भिजवा दी है। सफारती जराये का कहना है कि रूसी सदर चाहते थे कि वो पाकिस्तान का दौरा ऐसे मौके पर करें जब कोई बहुत बड़ा मुआशी मंसूबा दोनों ममालिक के दरमियान शुरू हो, और अब इस गैस पाइपलाइन मुआहदे के बाद उन्हें ये मौका फराहम हो गया है और उनके दौरे के इम्कानात कभी हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इस गैस पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन करें। दोस्तों पाकिस्तान के साथ तो नए नए मुआहदे हो रहे हैं और रूस की जानिब से पाकिस्तान को हर किस्म के हथियार देने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब रूस में बने हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत का जो अरबों डॉलर का मंसूबा है वो खटाई में पड़ चुका है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भारत को पाबंदियां लगाने की धमकी भी दी गई और अब इत्तलात हैं कि भारत S-400 मिसाइल की खरीदारी पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। लेकिन अब की बार रूस की जानिब से कहा गया है कि अभी वेट करो। दोस्तों इस पूरी सूरत हाल ने भारत के साथ रूस की बरसों की दोस्ती को खत्म कर दिया है और पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ रूस के करीब आया है। हर गुजरते दिन के साथ रूस पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है, लेकिन इसकी एक ही वजह है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि रूस को अपने अस्करी और तिजारती फैलाव के लिए गर्म पानियों की अशद जरूरत है और उसके लिए वो कानूनी रास्ते वस्ती एशियाई ममालिक से होता हुआ अफगानिस्तान से CPEC में शामिल होकर गवादर तक पहुँच सकता है। पुतिन की मुसलमानों से हमदर्दी कोई ढकी छुपी नहीं है और इसराइल और हमास जंग में पुतिन का किरदार बहुत अहमियत का हामिल था। उन्होंने इसराइल को 2 टोक लफ्जों में धमकी दी थी कि अगर उसने मस्जिद अक्सा की पोजीशन को तब्दील करके हैकले सलेमानी बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ फिर रूस हमला करेगा। पाकिस्तान से दोस्ती भी इसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है, लेकिन पुतिन को गर्म पानियों का ख्वाब पाकिस्तान ला रहा है। लेकिन इस मर्तबा रूस ने गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ते का इंतखाब किया है और पाकिस्तान उसके साथ है। दोस्तों आने वाले दिनों में अमेरिका, इसराइल और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जा रही है या पाकिस्तान और चीन के मंसूबे CPEC को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, तो अब उसके लिए उसे एक नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक से भी पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों पाकिस्तान दिफाई हवाले से काफी ज्यादा मजबूत है, अपने ऊपर होने वाले हर किस्म के हमलों का जवाब देना जानता है, लेकिन 2 वीटो पावर्स का पाकिस्तान के साथ मौजूद होना और ताल्लुकात का मजबूत होना भारत के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। और आने वाले दिनों में खबरें ये भी हैं कि रूस की जानिब से भारत को दिए गए असलहे के हवाले से मजीद डीलें भी कैंसिल करने की इत्तलात हैं। तो दोस्तों वो भारत जिसका 70 से 80% असलहा रूस का है और रूस की जानिब से ही उसकी मेंटेनेंस की जाती है, अगर हालात इसी तरह से चलते रहे तो क्या मुआशी बहरान में घिरा हुआ भारत अमेरिका और इसराइल से इतने बड़े पैमाने पर असलहा लेकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकेगा? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौन सी डेवलपमेंट सामने आती हैं। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।